सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं 20 जुलाई 2023 करंट अफेयर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये साल में 4 बार जारी किया जाता है। सिंगापुर 192 देशों में वीज़ा पर यात्रा कर सकता है। सबसे अंतिम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को। यदि भारत की बात करें तो भारत का रैंक है 80। भारत 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है और पड़ोसी देश पाकिस्तान का रैंक है 100। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें भारत का स्थान है 127वां। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126वां। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां रैंक है, आप इसे भी याद रखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। काम की बात देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं। यूएनडीपी द्वारा यह एसडीआई इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके 3 आधार हैं। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता, तीसरा जीवन प्रत्याशा। इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालीम का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण फिलीपींस ने किया है। इसका अर्थ है तेज और अत्याधुनिक। तालीम एक टाइफून है यानी एक चक्रवात है। ये किस्म है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। दक्षिण चीन सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये चीन वियतनाम को प्रभावित करेगा। फिलीपींस के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी मनीला है। मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है और मनीला में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर भी मनीला में है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मौचा चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो ये नामकरण यमन के द्वारा किया गया है। भारत ने वियतनाम को जहाज उपहार में दिया। इसका नाम है INS कृपाण। विपर जहाज चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई। विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। काम की बात देखते हैं। 9 डैश लाइन विवाद किस सागर से संबंधित है? तो ये चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर में 1958 में 9 डैश लाइन के आधार पर द्वीपों पर अपना दावा पेश किया, जिसके कारण चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहली बार कदम रखे थे। इसी कारण 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। 20 जुलाई को ये शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। चांद पर 3 व्यक्ति गए थे, जिसमें कि नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और तीसरे माइकल कोलिन। ये पायलट थे। माइकल कोलिन ये चांद पर कदम नहीं रखे थे। ये नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये दोनों लोगों ने चांद पर कदम रखा था और इसमें सबसे पहले चांद पर कदम नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया। मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन। ललन टॉप सवाल देखते हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच हैं, जो कि ये नासा का एक मिशन है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। चंद्रयान फर्स्ट रॉकेट का नाम है PSLV-C11। ये 2008 में लॉन्च हुआ था। राशिद मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो UAE के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चांद चंद्रमा का एक मिशन है। काम की बात देखते हैं। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। इसी कारण 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने
वास्टाक फर्स्ट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी और 108 मिनट अंतरिक्ष में रहकर वापस आए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसमें मेल में विजेता हुए कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, और फीमेल विजेता रही मार्केट वोद्रोसोवा। मेल में हारे हैं नोवाक जोकोविच और फीमेल में हारी है आंस जुबेरकी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल की शुरुआत इसी से होती है। नोवाक जोकोविच मेल में इसके विजेता थे, फीमेल में विजेता थी आर्या सवालेंका जो कि बेलारूस की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें मेल विजेता रहे नोवाक जोकोविच और फीमेल में रही ईगा स्वीटेक। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आइए काम की बात देखते हैं। ये आज से करंट अफेयर में स्टार्ट किया गया है काम की बात, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक वर्ष में क्रमशः 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, विंबलडन ओपन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन है। नोवाक जोकोविच अब तक 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा है। उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रखा गया है, जो कि गोवा में स्थित है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह रखा गया। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में स्थित है। इंडिगो एयरलाइन ने एयरबेस के साथ 500 विमान खरीदने का समझौता किया है। काम की बात देखते हैं। कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थित है, जहां अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्थापित किया गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो G20 इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत के द्वारा की गई 18वां सत्र है ये। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई। G7 और क्वाड की बैठक जापान में संपन्न हुई। SCO की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। आसियान की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया। ब्रिक्स की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने किया। ललन टॉप सवाल देखते हैं। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई। G20 के पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। G20 संस्कृति समूह की फर्स्ट बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई। शिक्षा समूह की पहली बैठक चेन्नई में हुई। आइए नोट पॉइंट देखते हैं। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक, आप ध्यान देंगे, पहली बैठक बेंगलुरु में हुई थी और तीसरी बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। आइए काम की बात देखते हैं। G20 में कुल 19 देश और 1 यूरोपियन संघ शामिल है। 2024 में G20 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। इसकी थीम है इस बार 2023 की वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। 7वां क्वेश्चन, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें तीसरा स्थान मिला है भारत को। पहला स्थान प्राप्त किया है जापान ने, दूसरा स्थान चीन ने प्राप्त किया है। भारत ने 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया
और इसकी विजेता भी भारत ही रहा। इस भारत ने कुल 4 गोल्ड जीते थे महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीते हैं नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक था 48वां। काम की बात करते हैं। पीटी उषा पयोली एक्सप्रेस इन्हें कहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष रही। 1984 में लॉस एंजल्स के ओलंपिक में चौथा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। मो सरकार अभियान भी उड़ीसा ने ही चलाया था, इसी कारण इसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला, ये हरियाणा पुलिस को मिला है। रज पर्व नुआखाई धनु जात्रा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को। भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील ये फर्स्ट रामसर साइट है जो कि उड़ीसा में स्थित है। जल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है केरल। काम की बात देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल ये आर्टिकल 54 में है। इसमें भाग लेते हैं इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। महाभियोग में भाग लेते हैं संसद के सभी एमपी सदस्य। 9वां क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। लैंडलॉक राज्य की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। आइए लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर है, गुजरात में स्थित है। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। नीलगिरी ताहर योजना तमिलनाडु की योजना है। काम की बात देखते हैं। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण जॉन EPZ कांडला गुजरात में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये आर्टिफिशियल कार्यक्रम जिसका नाम है AI फॉर इंडिया 2.0 IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने इसे शुरू किया है। ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसमें फ्री प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है एक प्रकार का। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। हाल ही में IIT मद्रास ने तंजानिया में कैंपस अपना खोला है। अगला देखते हैं पॉइंट। NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग पर परीक्षण किया है। यह एक प्रकार का कृत्रिम वर्षा है। हाल ही में AI आधारित न्यूज़ एंकर लीसा लॉन्च किया उड़ीसा ने। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काम की बात करते हैं। ओपन AI कंपनी ने ChatGPT लॉन्च किया है। 11वां क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध केरल राज्य से है। ये केरल के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हैं। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। गोवा के नए सीएम प्रमोद सावंत हैं। काम की बात देखते हैं। कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से था। 12वां क्वेश्चन।
ओपन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। नोट पॉइंट देखते हैं। ऑपरेशन बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में। ऑपरेशन कावेरी म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन कावेरी सूडान और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। अगला पॉइंट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हाल ही में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया गया। खारची महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ओप्पो इंडिया ने केरल में पहली पीपीपी मॉडल यानी ट्रिपल पी मॉडल आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।